देखिए, विपक्ष का काम है बाजा बजाना, रोते रहना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन विपक्ष हो गया है। जनता ने दरकिनार कर दिया है, इसलिए उनके पास सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कोई चीज़ नहीं रह गई है। लगातार मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं हर ज़िले में। आप कहीं भी जाएँ, किसी अस्पताल में बेड खाली नहीं मिलेगा। स्कूलों में जहाँ भी जाएँ, कहीं खाली नहीं मिलेगा। के सामने में जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, हम उस रफ्तार से विकास नहीं कर पाएंगे और इसका कोई लाभ जो है ना विकास का नहीं मिल पा रहा है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, इसका लाभ बिहारवासी को नहीं मिलेगा। और विपक्ष का काम है बाजा बजाना, वो तो बाजा बजाते हैं। 12 जुलाई यानी कि मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आने वाले हैं और इसको लेकर के विपक्ष लगातार ये मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री पटना पहुंचते हैं तो उनको बिहार को विशेष राज्य दिलाने की घोषणा कर देनी चाहिए। नमस्कार, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मेरा नाम निशा ओझा है। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर के अब राजनीति शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ विपक्ष लगातार ये कह रही है कि अगर प्रधानमंत्री बिहार पहुंच रहे हैं तो उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री नीरज सिंह बबलू का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार पहुंचते हैं वो बिहार को कोई ना कोई सौगात देकर ही जाते हैं, क्योंकि अब विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, वो मुद्दाहीन हो चुकी है, इसलिए झूठ मूठ का हल्ला करती है। आप भी सुनिए नीरज सिंह बबलू क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही मांग किया है। आज जनसंख्या दिवस है विश्व का, और मुझे लगता है कि विश्व में इस पर कोई फ़र्क पड़ा न पड़ा हो, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फ़र्क ज़रूर पड़ा है। और हम तो ये मानते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई, जनसंख्या विस्फोट हुआ है हिंदुस्तान में। और ख़ास करके बिहार में जो स्थिति है, आप चले जाइए अररिया और किशनगंज के इलाके में, आपको लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं। माने नर्क की स्थिति बनी हुई है। आप जहाँ भी जाएंगे, जिस मार्केट में जाएंगे, जिस बाज़ार में जाएंगे, जिस सड़क पे जाएंगे, स्कूल में जाएँ, अस्पताल में जाएँ, आदमी ही आदमी है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार लगातार विकास की काम कर रही है। 2005 से हम लोग विधायक हैं, जिसमें से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, और हम लोग साथ में रह करके लगातार विकास का काम कर रहे हैं। पहले बिहार में सिंगल रोड हुआ करता था, फिर डबल लेन बन रहा है, 4 लेन बन रहा है, 6 लेन तक बन रहा है, लेकिन कहीं भी आप नहीं देखेंगे कोई सड़क खाली है। लगातार मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं हर ज़िले में। आप कहीं भी जाएँ, किसी अस्पताल में बेड खाली नहीं मिलेगा। स्कूलों में जहाँ भी जाएँ, कहीं खाली नहीं मिलेगा। तो विकास का काम मेरे समझ से कम पड़ रहा है। जनसंख्या के सामने में जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है, हम उस रफ्तार से विकास नहीं कर पाएंगे और इसका कोई लाभ जो है ना विकास का नहीं मिल पा रहा है। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, इसका लाभ बिहारवासी को नहीं मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले बिहार में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और लागू। बड़ी सौगात मिलेगी, क्योंकि अभी लोगों के द्वारा यह मांग किया जा रहा है कि बिहार को जिस तरीके से विशेष दर्जे की मांग है और अन्य मांग है बिहार सरकार की, उसे पीएम पूरा करें। कल देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी देवघर में एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए आ रहे हैं और उसके बाद बिहार आएंगे। बिहार में भी बट ब्रिज जो हमारा सिंबल है बिहार विधानसभा का, उसका एक सिंबॉलिक उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद एक कार्यक्रम भी है, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ एक आध दो और शिलान्यास उद्घाटन वगैरह है। इसके अलावा मुझे लगता है कि बिहार में कुछ न कुछ ज़रूर दे करके जाएंगे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार के ऊपर विशेष नज़र रहा है, विशेष फोकस हमेशा से रहा है, तो पूरा उम्मीद है कि बिहार को कुछ न कुछ सौगात मिलता रहता है, मिलता रहा, पहले से भी मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। पर विपक्ष तो यह मांग कर रहा है कि नीतीश कुमार को खुले मन से ये मांग करनी चाहिए नरेंद्र मोदी से कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाए। देखिए, विपक्ष का काम है बाजा बजाना, रोते रहना। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन विपक्ष हो गया है। जनता ने दरकिनार कर दिया है, इसलिए उनके पास सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कोई चीज़ नहीं रह गई है। बिहार पूरी तरह विकास कर रही है। बिहार में मुझे नहीं लगता कि किसी चीज़ की कमी रह गई है। जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा है, अब पिछले ही दिनों माननीय गडकरी जी हमारे आए थे और उन्होंने कह के गए कि 2024 तक हम बिहार में जो सड़क का जाल बिछाएंगे वो अमेरिका की तुलना में रहेगा।
तो जो सड़क का हाल है वो काफ़ी बेहतर होते जा रहा है और आने वाले दिन में और बेहतर और शानदार सड़क बन रहा है, स्कूल बन रहा है, अस्पताल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुल रहे हैं। अभी अभी सुपौल में एक मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ है। तो सरकार दोनों जो डबल इंजन की सरकार है लगातार बिहार में विशेष काम कर रही है, हर तरह के कामों को फोकस कर रही है। तो मुझे नहीं लगता बिहार में कहीं कोई कमी रही है और विपक्ष का काम है बाजा बजाना, वो तो बाजा बजाते रहेंगे। आपको बता दें कि नीरज सिंह बबलू ने यहां जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के भी बातचीत की और उन्होंने कहा है कि बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पहुंचने के बाद आपको नर्क जैसा महसूस होगा, जहां सिर्फ आदमी ही आदमी नजर आते हैं। बहरहाल आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।